वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों को 7 फरवरी 2024 में जो ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुआ था उसके क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस इस वीडियो में समझाए जा रहे हैं। अगर आप लोगों का आगामी दिनों में कोई सवाल है या यूं कहिए कि प्रैक्टिकल्स है तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये रियल क्वेश्चंस हैं जो M1 M2 M3 M4 के प्रैक्टिकल्स पे आए थे। आप लोगों को ये प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करना है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल सिंपल सा था। पहले सवाल में बच्चों को कंफ्यूज कर दिया और सवाल ये था कि आपको लिब्रा राइटर में एक न्यूज़लेटर तैयार करना है। राइट ए न्यूज़लेटर फॉर क्लासरूम इन अ लिब्रा ऑफिस राइटर। अब बच्चों, अगर आप लोगों ने कभी न्यूज़लेटर नहीं बनाया है तो आपको इस पे बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ न्यूज़लेटर कैसे बनाना था इसमें। देखिए, इस तरह का न्यूज़लेटर आप लोगों को डिजाइन करना था। न्यूज़लेटर में बेसिकली होता क्या है, आप लोगों के छोटे छोटे न्यूज़ आर्टिकल्स रहते हैं, फोटोज रहती हैं, ऊपर आप लोगों को हेडिंग डालनी होती है और टॉप के हेडर्स में डेट और आप लोगों का टाइम दिया रहता है या मंथ दिया रहता है। तो न्यूज़लेटर कैसे बनाया जाए उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप लोग पहले लिब्रा खोल लीजिए और लिब्रा राइटर के अंदर आप लोग चले आइए और इसमें सबसे पहला काम तो ये कि इस पेज को लैंडस्केप कर लेना है। तो अभी पेज पोर्ट्रेट है तो हम लोग इसको लैंडस्केप में शिफ्ट कर देंगे। हमेशा लिब्रा पे काम करते समय एक चीज का ध्यान रखा करिए कि लिब्रा में हमेशा साइड बार्स हमेशा ऑन करके रखा करिए। इससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। साइड बार्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये रहे साइड बार्स जो कि इस तरफ आपको आ गए हैं। ये साइड बार से आपको पेज की प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये रहा पेज प्रॉपर्टीज, हमने पोर्ट्रेट की जगह इसको लैंडस्केप में शिफ्ट कर लिया। अब न्यूज़लेटर जो होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड करने होते हैं, बिकॉज न्यूज़लेटर दो या तीन तरह के पार्टीशंस में बटे होते हैं। तो हम लोग इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक करके पेज प्रॉपर्टी पे जाएंगे और इस पेज प्रॉपर्टी के अंदर हम कॉलम्स में दो या तीन कॉलम्स में इसे डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। अब आपको इस पे कोई मैटर टाइप करना था, तो मैटर टाइप करने के लिए वैसे तो इस पे कमांड नहीं होता कि अगर आप लोग लिखें तो और तुरंत मैटर लिख जाए। तो हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेते हैं और यहां से कोई रेंडम मैटर लिख ले लेते हैं। ये मैटर यहां से कॉपी कर लेते हैं और हम अपने लिब्रा पे जाकर इस मैटर को पेस्ट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से। और अब आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको जस्टिफाई कर देंगे और अगर आपको मैटर थोड़ा और ज्यादा चाहिए तो इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा इस तरीके से। तो ये हमारा न्यूज़लेटर का दो पार्टीशन पहले तैयार हो गया। अब आपको सबसे पहला काम ये करना होगा बच्चों कि आप लोगों को जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसको यहाँ से, जैसे ये ओ इम्पॉर्टेंट है तो नई न्यूज शुरू हो रही है, तो आप लोग इसको बेसिकली ड्रॉप कैप कर देंगे। तो ड्रॉप कैप करने के लिए भी वही ऑप्शन है, आप लोग अपने पेज सेटिंग्स पे जाइए। यहीं पर आप लोगों को सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, हेडर फुटर जितने भी आपको चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि एरिया, बैकग्राउंड्स ऑर्गेनाइज करने का सारे ऑप्शंस इसी पे दिए गए हैं। तो आप सिर्फ ओ को सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट के अंदर पैराग्राफ में चले जाइए और पैराग्राफ में आपको यहाँ ड्रॉप कैप दिखेगा तो आप ड्रॉप कैप अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए ऐसा। आपको लगता है कि न्यूज़ का ये पार्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नई न्यूज़ शुरू हो रही है, तो फॉर्मेट पैराग्राफ पे चले जाइए और यहाँ से भी इसको ड्रॉप कैप ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये दो ड्रॉप कैप्स आ गए। उसके बाद बीच में कहीं पर आपको फोटो डालनी है तो आप लोग इसमें मीडिया गैलरीज ले लीजिए। कोई भी आपके उसमें तो गैलरीज पहले से वो लोग दे रहे हैं, तो आप उसमें से भी इंसर्ट करके डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से कोई भी एक इस तरह की फोटोज इस पे इंसर्ट कर दी ऐसे। फोटोज को छोटा बड़ा कर लीजिए और साथ ही साथ एक जगह ये लगा दी फोटो, एक जगह और कहीं फोटो यहाँ सेट कर देते हैं। तो इधर पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की कोई फोटो लगा देते हैं इस तरीके से। तो आप लोगों ने देखा। अच्छा, एक चीज और है कि ये फोटोज जो है ये कोई भी चीज इसमें एंकर की मदद से हिलेगी। तो अगर आपको एंकर यूज करना नहीं आता तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो हम लोगों ने ये पर्टिकुलरली ऐसा न्यूज़लेटर के लिए डिजाइन कर लिया। अब ऊपर हेडर पे चले जाइए यहाँ पर और एक हेडर ऐड कर दीजिए। कोई भी अपने न्यूज़लेटर का नाम डाल दीजिए, द टाइम्स न्यू। अगर आपका स्कूल का नाम है तो स्कूल के नाम डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइज बड़ा छोटा कर लीजिए इस तरीके का और हेडर के बाद इसी में नीचे क्लिक करिए और फुटर पे आ जाइए और यहाँ पर आप लोग अपनी डेट और टाइम जो भी आपको चाहिए
वो आप लोग हेडर फुटर पे इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पेज नंबर भी डाल सकते हैं, पेज नंबर भी आ जाएगा। बच्चों यही बनाना था आपको न्यूज़लेटर में। मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके का एक पेज आपको डिजाइन करना था। इसी को हम लोग न्यूज़लेटर कहते हैं। और बढ़िया करना है तो एक लोगो लेकर कंपनी का पीछे बैकग्राउंड में वाटरमार्क कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो आपके लिए आया था वो भी देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो आपका था वो कैल्क का था, जिसमें कि आपको फॉर्म नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ सबमिशंस, एज, स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द एडमिशन, एलिजिबिलिटी। पहले कैल्क में ये पूरे कॉलम्स चाहिए थे और उस कॉलम्स के अंदर आपको 5 स्टूडेंट्स का डेटा फिल करना था क्लास 6 का। एज कैलकुलेट करनी थी और एलिजिबिलिटी डालनी थी कि अगर किसी की एज जो है 11 से 14 के बीच में है तो डिस्प्ले नॉट एलिजिबल, वो नॉट एलिजिबल हो, बाकी एलिजिबल हो। और फिल्टर करना था। चलिए इसे भी देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसको बनाने के लिए फिर अब हम लोग खोल लेते हैं यहां से स्प्रेडशीट। तो हमारा को जैसा दिया गया है वैसे वैसे मैं यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ। क्या क्या है? फॉर्म नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डीओबी, डेट ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ लास्ट सबमिशन, ये एरो शो करता है, अभी इसमें और भी लिखना है। उसके बाद एज और एलिजिबिलिटी। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता अंदर। इस तरीके से नंबर फीड कर दीजिए। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ डेटा डाल दिया है। इसमें आप लोगों का क्या क्या लिखा हुआ है वो समझ लीजिए। इसमें दिया गया है कि स्टूडेंट्स के फॉर्म है, स्टूडेंट का नाम है, क्लास है, डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ लास्ट सबमिशन है, किस दिन उसने फॉर्म सबमिट किया। मैंने रैंडम डेट डाल दी है। अब पैदा बच्चा इस दिन हुआ, ठीक, फॉर्म सबमिशन इस दिन हुआ, तो कितनी एज है उसकी। एज निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि इस सेल को इस सेल से क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, लेकिन ये जो एज आ रही है किस पे आ रही है, ये डेज में आ रही है ना। तो हम लोगों को इसको ईयर में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 365। तो अपने आप यहाँ ईयर में आ जाएगा। अगर ये ईयर में ना आए तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप लोगों का ये जो नंबर्स है ये बेसिकली डेट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आप लोग ऊपर से इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए अपने आप आ गया कि ये 23 साल का है। इसके पॉइंट्स हम लोग हटा देते हैं। पॉइंट्स हटाने के लिए सिंपल है, यहाँ से डिक्रीज डेसिमल कर दिया जाए और इसको पकड़ के ड्रैग कर दिया जाए। तो ये सारे बच्चे 24 साल के हैं। अब मैं इसको जानबूझ के कम ज्यादा करके दिखाता हूँ। जैसे एक बच्चा ले लिया हम लोगों ने 9 जनवरी, मान लो 2010 में पैदा हुआ है। ठीक, तो ये देखिए 14 साल का हो गया ये। अगर कोई बच्चा यहाँ पे ले लेते हैं 8 फरवरी 2015 को पैदा हुआ, तो ये 9 साल का है। अब क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कि वो सारे स्टूडेंट ही एलिजिबल होंगे जो कि 11 से 14 के बीच में हो, मतलब एज उनकी 11 से ज्यादा हो और 14 से कम हो। ठीक, वही बच्चे एलिजिबल हैं इसमें। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, कंडीशन इफ ये वाला सेल ग्रेटर देन कितना, 11 से 14 के बीच में है ना, तो ग्रेटर देन 11। ठीक, तो ग्रेटर देन 11 होना चाहिए, या बड़े से लेके चलते हैं, ग्रेटर देन 11 होना चाहिए, साथ ही साथ लेस देन वो होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं एंड का भी। तो एंड से क्या होगा, हमारे दोनों कंडीशनें फुलफिल हो जाएंगी। या इफ लगा दीजिए और यहाँ एंड लगा दीजिए कि ये वाला सेल ग्रेटर देन 11 हो और लेस देन 14 हो। दोनों ही कंडीशनें अगर ट्रू होती हैं तो ही आपके उसमें दिखा जाए पास हो वरना फेल हो। ठीक, तो जो भी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई वही करेगा जो कि आपके, जैसे मैंने एक को 12 दे दिया तो 12 वाला क्या आ गया, पास हो गया, क्योंकि 11 से ज्यादा है और 14 से कम है।
ठीक है। अगर आप दोनों को भी ऐड करना चाहते थे तो यहां पर इक्वल टू का साइन लगा देते, तो 11 और 14 भी ऐड कर लेता उसे। यहां पर मेरे को देखना पड़ेगा, ये पास बोल रहा है, क्या लिखा हुआ था, पास था क्या, इस पे होगा, नहीं पास नहीं, एलिजिबल लिखा हो, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो पास फेल की जगह हम लोग यहाँ चेंज कर देते हैं, जहां पास लिखा था उसको मिटा के हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, एलिजिबल हो, और यहाँ पे लिख देंगे नॉट एलिजिबल हो। तो ये नॉट एलिजिबल है और इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे, तो ड्रैग करते ही देखिए जो जो एलिजिबल है वो अपने आप यहाँ पर एलिजिबल में दिखने लगेंगे। क्लियर हुआ सभी को। अब इसमें से आप लोगों को एक दो और पकड़ लेते हैं, जैसे जानबूझ के इसकी एज में या कुछ ऐसी सेट करूंगा कि ये 11 हो या 12 हो, तो 12 होते ही ये एलिजिबल हो जाएगा, और ये 14 होते ही या 13 होते ही ये भी एलिजिबल हो जाएगा। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चाहते हैं कि इनमें से वो सारे कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं वो फिल्टर हो जाए, तो आप यहां से यहां तक सेलेक्ट करिए, और फिल्टर करने के लिए आपको क्या करना होता था, डेटा, और डेटा के अंदर आप लोग ले लीजिएगा ऑटो फिल्टर, और इस ऑटो फिल्टर में आप लोग नॉट एलिजिबल हटा के ओके कर दीजिए, तो देखिए एलिजिबल वाले छट गए। तो क्लियर हो गया। तो ये बच्चों दो क्वेश्चंस जो थे ये आप लोगों के पूरे हो गए M1 वाले। अब हम लोग इसके बाद अगले उस पे देखते हैं M2 वाली में क्या क्या दो क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन देख लीजिए फिलहाल। M2 का क्वेश्चन इजी था, इस पे लिखा था कि आपको एक वेब पेज बनाना है जिसमें आपकी सीवी हो, जिसमें आपकी जानकारी हो पर्सनल HTML में, और आप देख पा रहे होंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट से ये सिंपल से बुलेट्स लगाने थे। ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रैक्टिकल वाले पेपर में करा रखे हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ी देर में मैं सॉल्व करूंगा, तो आप लोग उसमें देखेंगे।